नमस्कार एलएलआरएम के सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से आशीष राणा 96 बैच। आज हमारे साथ है हमारे दूसरे होस्ट नितिन भट्ट 98 बैच, जो इस चीज के लिए मुहिम शुरू कर चुके हैं और हमारे अजीज सीनियर आज जिनको हम शायद ग्रिल करने वाले हैं या वो हमें ग्रिल करने वाले हैं, ये तो पता चलेगा। वो है अनुभव सारिगवाल 93 बैच। तो जहां तक मेरी मेमोरी जाती है डॉक्टर सारिगवाल के साथ, वो ये है कि हम 96 में ज्वाइन हुए, तब तक 3 साल हो गए थे बॉस को। बॉस एक गैंग हुआ करता था इनका, शोगन गैंग। Yes. ये शोगन के वो शूरवीर और सलमान खान थे हमारे लिए, जिन्हें हम इतनी ऊंची नजरों से देखते थे कि ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। हमारी तो वही यादें हैं। पता नहीं बॉस अभी भी बाइक का शौक रखते हैं या नहीं रखते हैं, पर उस समय बहुत था। अभी भी मैं बाइक का शौक रखता हूँ। क्या बात है। और मेरी याद जो है बॉस की, वो है इनकी काउंसलिंग के टाइम की, कि बॉस जो है व्हाइट हाफ शर्ट पहने हुए, ब्लू इनकी पैंट और ब्लैक जूते, और जो है बॉस काउंसलिंग के लिए तैयार खड़े थे। हमें लगता था यार, और इनकी तारीफ जो है भाई सब बैच वाले करते थे कि यार पढ़ाई में तो बॉस थे ही बिल्कुल टॉप गन। तो मेरी वो यादें हैं। बॉस मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज इस फोरम पे आके। और आपको जैसे पता है कि ईब्लास जो है हमारा मोटो है कि कनेक्टिंग पीपल, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम जितने लोगों को कनेक्ट कर सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस फोरम में आने के लिए। और हम जो है सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सवाल बहुत अजीबोगरीब भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके जवाब मजेदार होंगे और हम सब लोगों को जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मजा आएगा। आशीष बॉस आप जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है दीजिए अपने कॉलेज के सफर के बारे में, और बॉस आप इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाइए। आशीष बॉस। हाँ, तो पहला सवाल वही है, अपने बारे में और अपने एलएलआरएम कॉलेज के सफर के बारे में कुछ हमें बताएं। तो सबसे पहले तो बाइक का शौक मुझे अभी भी है, और मेरा 2020 या 21 में एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं एमडी कर रहा था कानपुर से, और लखनऊ में रहता था, तो लखनऊ से कानपुर रोज जाता था, मोटरसाइकिल से जाता था अपनी, और शोगन ही थी वही और उस शोगन का एक्सीडेंट हुआ था, और सबड्यूरल हेमेटोमा, 5 दिन बेहोश वगैरह सब कुछ रह चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी वो शौक खत्म नहीं हुआ, और मैं 7 समुंदर पार इधर ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तो अभी भी मेरे पास मोटरसाइकिल है, और मैं उस मोटरसाइकिल से अब कम चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी जरूर चलाता हूँ। तो एनीवेज, मेरा नाम अनुभव सारिगवाल है, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया। एंड मैं 1993 बैच में मैंने एलएलआरएम ज्वाइन किया था एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट। और पापा का ट्रांसफर होता रहता था, तो ये कहना मुश्किल है कि मैं यूपी में कहाँ का हूँ, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी टाइम मैंने बरेली में और लखनऊ में निकाला है अपनी लाइफ का। तो बरेली का मान लीजिए, मेरे को बरेली का हूँ। और एलएलआरएम का सफर अच्छा था यार। मैं जब आया था तो मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे 17 साल का था जब मैंने ज्वाइन किया था, और कहा था कि यार मैं आ नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम अपना एडमिशन अकेले कराओ। तो मैं अंदर आया था जब एलएलआरएम में, बाहर उतरा बस से और बस अड्डे से और अंदर घुसा, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, जब मैंने ये खूबसूरत नज़ारा देखा तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा ये जन्नत है, बाय गॉड, मैं जन्नत में आ गया। इससे खूबसूरत मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया था, थोड़ी चीजें अलग थी और लोग अलग थे, लेकिन एक उस एज में जो एक्सपीरियंस होता है आपको जो मिलता है, वो दैट वाज अमेजिंग। एंड आई थैंक माय डैड फॉर प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी, इवन दो ही वांटेड टू कम बट ही कुडंट, बट you get that opportunity that you have to do everything on your own. And सर्जन घर जा चुका था और मुझे अपनी चेकअप कराना था, तो मैंने चौकीदार को 10 रुपए दिए थे और उसकी साइकिल के पीछे बैठ के डॉक्टर ने एम ना करके घर गया था। मैं पास में रहते थे वो, तो वो सब चीजें अलग थी। तो स्टार्ट वाज गुड, मुझे अच्छा लगा था एलएलआरएम आके। लेकिन बिकॉज उस समय हॉस्टल नहीं मिल पाते थे, हम जूनियर्स का तो आसपास ही रहते थे हम लोग सब। तो क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था, सीबीएसई में कुछ केस वेस हो गए थे, तो उस समय तब तक सब लोगों ने अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए थे। तो फॉर्चुनेटली मेरे एक अंकल रहते थे, मैं वहाँ उनके साथ थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब शुरू में पहले दिन आए तो काफी रैगिंग हुई, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, किसी को जाने थे। बट इट वाज वेरी क्विक, दैट रैगिंग इन इटसेल्फ वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि आपके घर वाले में कोई डॉक्टर होता है तो आपके घर वाले बता देते हैं कि आप कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। बट इवेंचुअली यू लर्न इट ऑन योर ओन सेल्फ। तो वहाँ पे ठीक है, पहले 2-4 दिन थोड़े से ऊंचे नीचे थे, लेकिन इवेंचुअली मैंने कुछ दोस्त बनाए, बड़े अच्छे बनाए। और
जो बाद में जाके अब जैसे आशीष ने कहा कि वो शोगन गैंग बना, क्योंकि मैं और दिव्य छाबड़ा दोनों के पास शोगन करती थी, हम उसको दबाया करते थे। सो यस दैट वाज दैट एंड बाकी वहाँ से सफर करके मैंने एमडी किया कानपुर से, फिर दिल्ली गया, दिल्ली से थोड़ी सीनियर रेजिडेंसी की क्योंकि CTMR वगैरह सीखना था, एंड देन वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया। 2009 में मैं ऑस्ट्रेलिया में मूव किया एंड यहाँ पे मैंने पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में एक फेलोशिप की एंड यहाँ उन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे वहीं नौकरी दी थी। तो मैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट करके मैंने 10 साल करीब काम किया एंड प्राइवेट रेडियोलॉजी भी करता था, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे थोड़ा पीडियाट्रिक से अलग होता गया, मैं जनरल रेडियोलॉजी में आता गया। तो नाउ आई एम वर्किंग एज अ consultant with the IMED Radiology Network, which is I think the world's largest, if not world's, then Australia's largest radiology provider. It's a $1 billion company, so it's a big company, and मैं Strathpine में एक क्लिनिक है हमारे ब्रिस्बेन में नॉर्थ में, छोटा सा सबर्ब, उसका डायरेक्टर हूँ एंड CMC का चेयरमैन हूँ। तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ के लाइफ में यार, बट ऑल दिस क्रेडिट गोज टू माय टाइम इन LRM, जो ऊंचा नीचा दोनों तरह का था, लेकिन मेड अ बेटर मैन आउट ऑफ मी। क्या बात है बॉस, क्या जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है आपने। बॉस हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसमें बहुत मजा आने वाला है हम सबको। अपने फर्स्ट ईयर की आप जो है कोई मजेदार जो है किस्सा जो है आप बताएं हमारे सभी सुनने वाले और देखने वाले। यार किस्से तो बहुत है देखो, एंड आई एम श्योर मैंने ये ब्लास्ट देखे हैं कई सारे, और लोग हर घूम फिर के वही होते हैं कि इतने किस्से हैं कि तुम बता ही नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते बट मेरे को एक किस्सा जरूर याद है। हम लोग क्या, आई एम नॉट श्योर अब क्या होता है, एक SMCT अपना वो हुआ करता था ना फेस्टिवल होता है बस, तो वो कई सालों तक, जब हम लोग 93 बैच में आए तो वो बंद था। उसके कारण क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कुछ बात हुई हो, कुछ कभी कभी हो जाती है, टीचर्स कभी कभी मना कर देते हैं नहीं करना, बट हम लोगों ने उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की थी। हमारा बैच उस समय का, तो आई एम श्योर अब और भी डायनामिक बैचेस आगे, काफी डायनामिक बैच था। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये फेस्टिवल वगैरह हम लोग जाते हैं दिल्ली और अपना दिमाग खराब करते हैं, हम लोग को अपना खुद का एक फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। तो वो 1993 में हम लोगों ने उसको, 94 रहा होगा तब वो फेस्टिवल उन्होंने फिर से शुरू किया। तो उसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा ये था कि हम लोगों का एक केले खाने का एक कंपटीशन होना था। तो वो हमारे एक LT थिएटर में होना था वो कंपटीशन, और कुछ उस जमाने में रैगिंग का, यार तुमको तो नहीं मालूम होगा, कहते हैं नितिन, बट आशीष को जरूर याद। अरे बॉस क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप। तो उस समय रैगिंग का कुछ ये होता था कि कुछ सीनियर ऐसे थे तो अच्छे थे, कुछ सीनियर ऐसे थे जो नाराज हो जाते थे कि यार ये लोग बड़े उछल रहे हैं यार, अपने को जाने का समझते हैं। तो एनीवेज वो केले खाने का जो हुआ, तो उसमें हमारे बैच की लड़कियां जो थी वो बड़ी डायनामिक लड़कियां थी यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लड़के, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। तो हम लोग कुछ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तो कुछ सीनियर्स को समझ में नहीं आया, तो वो उन लोगों ने सोचा हम लोग को हमें डांटना शुरू किया। तो कुछ हमारे, मैं था, कुछ हमारे मित्र थे, तो थोड़ा सा वहाँ अफड़ा तफड़ी हो गई, तो हम लोग केले लेके भागे। तो केले लेके भागे उस चक्कर में कुछ सीनियर्स को लग गए और हमने कुछ उनको, हमने भी शायद मार दिए होंगे, जो भी था, तो बड़ा हंगामा हो गया। एनीवेज तो ये हुआ कि मारो सालों को मारो, हम भाग रहे थे और वो हमारे पीछे से भागे। तो जैसे मूवीज का होता है ना कि जैसे आपने युवा पिक्चर देखी होगी, अभिषेक बच्चन भाग रहा है, वो पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। तो मैं अभिषेक बच्चन था, लंबा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं और राजीव मदान हम दोनों दौड़े जा रहे थे। तो शोगन की बात से याद है, तो क्या हुआ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और मैं राजीव इसका बैठ जा, तो नई मोटरसाइकिल खरीदी थी तब, और वो बड़ी भयंकर दौड़ा करती थी, और मैंने और लोग भागते हुए आ रहे हैं, और मैं और वो मोटरसाइकिल बोला स्टार्ट की, भगा, और मैंने उसको भगाया, वो व्हीली कर गई उसने, एक पहिए पे खड़ी हो गई। अभी क्या कर रहा है, बोला मस्ती ले रहा है। मैंने मस्ती नहीं ले रहा यार, ये भाग नहीं रही है। एंड देन वो नीचे गिरी, फिर मैंने फिर स्टार्ट की, फिर भगाया, फिर वो भी एकदम से व्हीली कर गई। और तब तक बोला हमारे पास पहुंच चुके थे, उन्होंने हाथ मारा और राजीव मदान का जो कॉलर उनके हाथ में आया, तब तक मेरी मोटरसाइकिल ने डिसाइड किया नहीं यार, ये बहुत देर होगी, इन बच्चों को बचा लेते हैं। और वो दौड़ी, और भाई साहब मदान साहब वहीं रह गए और मैं चला गया, वो खड़े रह गए। एंड देन मुझे लगा कि ये तो गलत बात है। उस समय बड़ी कमराडरी हुआ करती थी, वी यूज्ड टू फील अ लॉट फॉर ईच अदर। हम सब हॉस्टल में रहे, तो मैं रुक गया, मैंने नहीं यार ऐसा नहीं है, हमारा भाई अकेला पिटेगा, मैं भी उसके साथ ही पिटूंगा। तो उसके बाद जो धुलाई हुई, तो फिर तो मुंह से ये भी निकल पाया कि धन्यवाद साहब, आप मुझे वो सिखा रहे हो। गाल इतने मोटे हो चुके थे बाय द एंड ऑफ इट। तो वो बहुत मजेदार है, मुझे हमेशा याद रहता है, मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ, एंड दे कांट अंडरस्टैंड, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी अब रैगिंग वगैरह बंद हो गई, they can't comprehend कि how can you let anyone, didn't you say anything to anyone, to your teachers, your principals? मैंने कहा नहीं यार, वो ऐसे ही होता था, बस खत्म हो गई बात। एंड दोस्त, माय फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे मारा था, एंड फिर उसका तो खिलाने लगे मेरे को, वो सम्राट था, क्या था,
हाँ, खाते थे हम सम्राट लोग खाना, सम्राट हेवन। सम्राट में खाना खिलाने लगे, उसके बाद वो मुंह खुलता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से खाना खाया था। क्या बात है बॉस, बहुत ही मजेदार किस्सा। सवाल को आगे बढ़ाते हैं आशीष बॉस, अगला सवाल। हाँ, जैसा आपने बोला किस्से बहुत हैं, कुछ ऐसे किस्से होंगे जो आप दोबारा जीना चाहेंगे, तो कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में दोबारा हो और मैं उसको दोबारा रीलिव करूं। यार मैं किस्सा क्या बताऊं यार, कुछ गलतियां करते हैं हम लोग यार, मैं उसको रिलीव करके और थोड़ा सा सुधारना चाहता हूं। मतलब अब तो सुधार ली है, बट आई थिंक इट मेक्स यू, आई डोंट वांट टू मेक इट सीरियस, बट तुम्हारे जो तुमने ऐसा सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दूंगा। जब हम लोग आए थे, जब मैं वहाँ पहुंचा था मिडिल कॉलेज में, तो यू नो हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल एजुकेशनल बैकग्राउंड्स आर डिफरेंट, हर लोग डिफरेंट होते हैं, तो वी नॉट यूज्ड टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, एंड हम लोग को सबको एक साथ एक ही क्लास में 150 लोगों को बिठा दिया जाता। तो आई थिंक एट सम स्टेज हम लोग जिस तरह के कल्चर या जिस सोशल बैकग्राउंड से मैं आया था, आई डोंट नो हाउ टू से इट प्रॉपर्ली, आई हैड बीन अ बिट रूड एट दैट टाइम, एंड उस चक्कर में कुछ लोगों को मैंने कुछ ऐसा भी बोला होगा जिन्हें अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां भी हुई। बट इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ 1 year, एंड आई विल क्रेडिट द रैगिंग फॉर ऑल ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि हम सब लोगों ने इतना सब कुछ झेला, जब 1 साल खत्म हुआ और हम जब उसमें मिले बाद में, जो वो होती थी फ्रेशर्स पार्टी, उसमें भी जिस तरह से 7 नंबरी और 10 नंबरी हम लोगों ने लगाई, वो सब खत्म हो गया। सो आई थिंक इफ आई हैव टू गो बैक, आई वांट टू स्टार्ट टू बी अ मोर हम्बल पर्सन, एंड यू नो बी, कि मैं चाहता कि वो जो 6 महीने थोड़ी गलतफहमियां रही वो खत्म हो जाती, तो आई वुड हैव एंजॉयड इवन दोस 6 months इवन मोर देन आई डिड देम। क्या बात है बॉस, आपके बैच वाले सुन के इस समय जो है कह रहे होंगे अरे यार क्या बात कर दी आपने, मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया बॉस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर और सीनियर के रिलेशन जो है हमने देखे हैं कॉलेज में, मतलब क्या मजेदार रिलेशन होते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे रिलेशन और आपके टाइम पे रिलेशन आपको क्या दिखता है और इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? यार मेरे तो जूनियर रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इवन जस्ट अंडर द बैच 94 में डॉक्टर क्रांति नंदा, अंजुम जैन एंड विपिन दामा, तो वो थे, ही स्टिल इन LLR मेडिकल कॉलेज एज अ एनेस्थेटिस्ट, बट these are friends for life। ये मैंने अपनी जिंदगी के दोस्त हैं मेरे, और तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, बिफोर कोविड हिट अस, मैं इन लोगों के साथ हर साल न्यू ईयर्स मनाता, हर साल, एवरी ईयर विदाउट डाउट। जब मैं इंडिया में था और जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, तब ये लोग अपना साउथ ईस्ट एशिया में कहीं आ गए, सिंगापुर, थाईलैंड, पूरी फैमिली के साथ, नॉट जस्ट बॉयज। अभी देखिए हमने फोटो आपकी बॉस। हाँ जी, दुबई की पूरी फैमिली, अभी दुबई गए थे हम लोग, आफ्टर कोविड खत्म हो गया, मैं यूरोप के ट्रिप से आ रहा था, तो आई केम थ्रू दुबई जस्ट बिकॉज इन लोगों ने कहा कि हम लोग वहां मिलते हैं। तो आई थिंक नेटवर्किंग एंड यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन दो बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, बट जो द रिलेशनशिप दैट वी मेक विद आवर जूनियर्स, आई थिंक यू नो, मेरे को ये लगता है कि पार्ट ऑफ इट वाज, even though I don't know अब आजकल रैगिंग का क्या है, but it shouldn't have been that violent at the time that we were there, and Ashish would also remember it, but it doesn't have to be that, but it can be fun, it can be in a way that you know your juniors, you know your seniors कि कौन कैसा है। उससे क्या होता है ना कि एक बीच की एक दीवार खत्म हो जाती है, तो आप जानने लगते हैं, क्योंकि you put people into a situation where they're a little bit judged and they're a little bit uncomfortable, but they then do what they're supposed to do, and then you know what kind of a person that person is, and then you can choose, because यार देखो 150 लोगों से दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है। At the end of it, we start like 40-50 friends, and then जब तुम देखते हो 5 साल हो जाते हैं, तो तुम देखते हो 10-12 लोग ही रह जाते हैं। तो आज मेरे वो जूनियर और सीनियर मिला के 10-12 लोग हैं हम लोग, and we are very thick, we are very good friends, and अगर मुझे इंडिया में कभी कोई काम पड़ता है तो मुझे मालूम है मुझे किससे बात करनी, तो yes, networking is very important. So I think we need to have that kind of, you know, programs, or I don't know, ragging is not a good word because it can get strange, but we need to have that kind of opportunity where juniors and seniors interact a lot. एक बार पढ़ाई में लग जाते हैं, सब एक दूसरे को भूल जाते हैं। So when you pass out then conferences, इसलिए मैं conferences वगैरह में जाना बहुत पसंद करता हूँ, because अब हम लोग इतनी दूर आ गए हैं, हम सारे के सारे इतने दूर हैं, so there's no way we can meet each other. So you know, you like to go to conferences, और अगर suppose कभी हम सिडनी या you know ऑस्ट्रेलिया में कभी LLRM का कोई वो करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो I would love to come and meet everybody in person, in face, not on screens. So I think networking is important. I think we should keep on meeting, talking to each other. You don't know यार कब किसी क्या जरूरत पड़ जाए, और कब कोई तुम्हारे से मांग ले काम और तुम किसी काम में। बिल्कुल बॉस।
बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। नेटवर्किंग बॉस, मैं एक्चुअली ये वर्ड भूल गया इसमें डालना, और आपने जो है बिना मेरे वर्ड डाले ही इसका जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया बॉस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आशीष बॉस। हाँ सर, बॉस ये सवाल है थोड़ा सा, आप इसके बारे में बोल चुके हैं, तो अगर आपके पास टाइम मशीन है तो आप पीछे जाना चाहेंगे या आगे जाना चाहेंगे, और जो भी जहां भी जाना चाहेंगे आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये मजेदार सवाल है ना, वो तो बता दिया था मैं, दैट वाज मोर ऑफ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेकिन यार मैं पीछे जाना चाहूंगा तो जब यार मैं यार काफी मस्त लोग थे यार हम, आशीष तुम्हें तो मालूम है, काफी हम लोगों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या हुआ यार, जब हम लोग पहली बार जब इसका पीजी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं, और बुरा ना माने मेरे दोस्तों का नाम लूंगा, मैं और एक थे डॉक्टर विकास सिंह, हमारे 6 फुट लंबे बॉडी बिल्डर, और एक डॉक्टर दिव्य छाबड़ा देहरादून के। तो हम 3 बड़े मस्त तरह के लोग थे। तो हम लोग पहले बियर बहुत पिया करते थे यार। तो डॉक्टर शालीन शर्मा जो आजकल यूरोलॉजिस्ट हैं मेरठ में, एंड डॉक्टर राजीव मदान, ये लोग पढ़ने वाले लोग थे। तो ये लोग पढ़ा करते थे और ये हम लोग से कहते थे यार तुम क्या करते? हमने कहा यार ये 6 महीने का, बिकॉज हमारा बैच कुछ ऐसा था कि वी ओनली गॉट 6 months टू प्रिपेयर फॉर अ पीजी एग्जाम, बिकॉज हम लोग के कुछ लेट हो गया था बैच, तो हम लोग बाद में बैठे थे, वो अलग बात थी, लेकिन 6 महीने मिले थे। तो हमने कहा था यार इस साल तो होना नहीं है अपना, जितनी मेहनत कर ले, जो मिलेगा वो हमें चाहिए नहीं होगा, तो ऐश करते हैं, अगले साल पूरी तैयारी करेंगे। तो पीते थे, इतनी पीते थे कि वो लाइन बनाते थे कमरे में, और तब तक पीते रहते थे जब तक वो बोतल बेचने से एक पूरी बोतल और ना आ जाए। 25 पैसे की एक बोतल बिका कर दी थी। तो सिर्फ 3 लोग, हम लोग 3 लोग होते थे और वही करते रहते थे। तो वो जो टाइम था ना यार आशीष, तुम सोच नहीं सकते नितिन, कितना मजेदार टाइम। ये लोग हमारे कमरे में आते थे और ये पढ़ते थे और ये चिढ़ते थे कि ये साले मस्ती कर रहे हैं। वो लोग उस साल निकल गए सारे के, किसी ने रेडियोलॉजी कर ली, किसी ने सर्जरी, हम वहीं के वहीं रह गए। हमने 1 साल बाद किया, वो अलग बात है, लेकिन वो जो 6 महीने थे, so if I have to go back in time, I would like to go to those 6 months. Amazing fun. रोज पिक्चर देखना, रात को सर्दियां थी तो वो ऊपर वो जलाना छत के ऊपर, बोन फायर। ये लोग पढ़ने वाले बच्चे थे, ये बाद में आते थे, तब तो हम लोग टुन हो चुके थे। एक दूसरे के स्वेटर जला लेते थे यार, कि वो लकड़ी कम पड़ेगी तो स्वेटर डाल दो इसका। मेरे क्या छत तो सबको याद है बॉस, छत में तो बहुत मौज की है, बहुत जो मस्ती की हम लोगों ने। वहाँ भूत भी तो आता था कोई, मुझे याद है। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में ये सिर्फ एक अंडरगारमेंट छोड़ के बाकी कौन से कपड़े किसके पास है कुछ नहीं पता चलता। क्लास में दिखता था भाई ये स्वेटर में बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, ये तेरे पास है। I know, वो दिन अलग थे यार, वो दिन अलग थे। तो हाँ, if I have to go back, तो वो 6 महीने I want to relive those 6 months again. क्या बात है बॉस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। आपका कॉलेज का सबसे फनी एक्सपीरियंस जो आप सबको बताना चाहेंगे? कॉलेज का चलो, when you are talking about this, तो मैं नाम नहीं लूंगा टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स के नाम नहीं रहने चाहिए। हमारे फिजियोलॉजी में एक सर हुआ करते थे, बड़े मजेदार थे वो। मजेदार कहते, he was like the genius kind, so जीनियस तरह के लोग जो होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई दिखाई देती है, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। तो तुम लोगों को सब शायद याद, आशीष को याद आ जाएगा, आई डोंट नो। तो स्टेरॉइड्स पढ़ाया करते थे। एनीवेज, उनकी आदत ये थी कि वो क्लास में आते थे, इतनी लंबी डंडी लेके, और जो उनको पसंद नहीं आता था उसको अपना डंडा दिखाते थे और खड़ा हो जाओ बाहर निकल जाओ। तो उनका ये था। तो हम लोग सारे बैक बेंचेस थे, उनकी क्लास में सबसे आगे बैठा करते थे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और 5 मिनट में आपको बाहर निकालेंगे कि आप बदमाशी नहीं कर रहे हो। तो आपकी अटेंडेंस भी लगी और आप बाहर भी आ गए, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि मैंने और क्या कहते हैं मनु पाठक ने कोई बदमाशी की। उन्होंने कहा तुम खड़ा हो जाओ, लंबे वाले मोटे वाले। मनु पाठक से कहा तुम भी खड़ा हो जाओ, छोटे वाले। मैं भी खड़ा हो गया। बोले बाहर निकल जाओ क्लास के। हम लोग बाहर निकल गए। तो मनु ने कहा यार अनुभव उधर से वाले से अंदर चले जाते। तो हम दूसरे वाले रास्ते से अंदर गए और जाके बैठ गए सबसे आगे। एंड ही डिडंट नो कि हम बैठे। बट आपके दोस्त इतने महान होते हैं ना, सारे के सारों ने चिल्लाना शुरू किया, सर वो अंदर आ गए, सर देखो सर यहाँ बैठा है। एंड ही स्टॉप्ड एंड ही डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बोला कौन अंदर आ गया? सारे अंदर आ गए। क्या? बोला नहीं सर, जिसको बाहर निकाला था वो अंदर आ गया। Then he picked us out and उसने कहा तुम बाहर निकल जाओ, अंदर क्यों आ गए? हम लोग उधर से निकले, फिर हम लोग इधर से फिर अंदर आ गए। पूरा टाइम 20। The good thing about him was he didn't get angry कि वो हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल से कुछ बोले। He knew कि हम we are having fun। एंड वो हम लोगों को बाहर निकाल जो है ना पारा बढ़ता जा रहा है, अभी लाल हो गया, फट जाएंगे सर। तो हम लोग बेटा अब नहीं करना, वरना अब की बार मम्मी पापा को लेटर जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो थे तो मम्मी पापा से तब भी डर लगता था। तो लगा मम्मी पापा लेटर जाएगा कि सारे बदमाश है, इनको यहाँ से निकालो। सो दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ माय फर्स्ट ईयर लाइफ। We still laugh about it so many times.
मजा आ गया बॉस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आशीष बॉस। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसमें है कि कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट जिसका आप आज सबके आगे खुलासा करना चाहेंगे। तो यार कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं ना, सीक्रेट ही रहना देना चाहिए। कॉलेज लाइफ में तो बहुत सारे, हाँ, तो मतलब जो ऐसे जो आज आप सीक्रेट ना रखें तो चलेगा। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग माय लाइफ वाज ओपन बुक, तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। अभी जो है जो था वो सब ठीक है, लाइफ इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग। द ओनली सीक्रेट जो नॉन कंट्रोवर्शियल है वो ये कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ। मैंने वहाँ पे किसी को मालूम नहीं था कि आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, तो मैंने काफी चीजें सारी लिखी। आई ट्राइड पब्लिशिंग अ फ्यू बुक्स बट शायद इतना अच्छा भी नहीं लिखता था कि वो पब्लिश हो पाए। तो वो एडिटोरियल के आगे जा नहीं पाए, मतलब यू नो गई एडिटोरियल के आगे, उन्होंने कहा यू हैव टू चेंज अ लॉट, एंड बिकॉज यू नो देयर वाज नो प्रॉब्लम, आई कुड हैव पेड इट माय सेल्फ, तो आई कुड हैव गॉटन इट। बट देन मेरे को लगा कि अगर मैं जितनी चेंज इन्होंने कहा करूंगा तो मेरा पर्सनल टच उसमें से खत्म हो जाएगा। सो आई डिड एंड आई पब्लिश्ड देम एंड आई प्रिंटेड देम एंड गave it to my family members, they who always said you should get them published. I said I tried. So the secret is that I was a good writer but nobody knew about it, and I never told anyone because I never trusted myself. But then after that when we moved from LLRM, तो मेरे अपने जो मित्र हैं जिनके मैं नाम लेता रहता हूँ बीच में और जिनके कभी भूलता नहीं, उनको मैं जरूर भेजी थी और वो कहते थे क्या यार तू जो उल्टा सीधा लिखता है यार, समझ में तो कुछ आया नहीं। As you can understand, so that was the only secret, but that's nothing else. ओके बस, ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। कॉलेज में अगर आप कल्चरल एक्टिविटी या ब्लास्ट मैगजीन से अगर आप जुड़े थे तो किस तरह जुड़े थे? ब्लास्ट मैगजीन तो नहीं थी यार, एक एसएमसीटी में एक मैगजीन आया करती थी, उसका नाम मैं भूल गया यार, एक आती थी जो भी थी खैर, उसमें मैं था, वो हम लोग वन ऑफ द एडिटर्स, आई यूज्ड टू पब्लिश इट, एंड उसमें एक कॉलम हुआ करता था व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट, वो एवरी डे के हिसाब से, क्योंकि यू नो मौलाना आजाद से, यूसीएमएस से, कानपुर से और पूरे यूपी के कई सारे कॉलेजेस के बच्चे आया करते थे एंड हम लोग का रुकाने का करते थे, तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। जो हम लोग एक हफ्ता करते थे वो एसएमसीटी का टूर्नामेंट हुआ करता था और एंड में स्टिमुलस हुआ करता था, तो ये वी यूज्ड टू पब्लिश दैट। ये सेक्शन कैरी ऑन रहा बॉस स्टिमुलस में, इन व्हाट इज इन व्हाट इज आउट। ये सो वी आई यूज्ड टू राइट दैट व्हाट्स इन व्हाट्स। बिल्कुल यार, कल्चरल एक्टिविटी थे यार हम लोग, मैं नाचा कूदा करता था यार, मतलब इतनी खूबसूरत लड़कियां थी हमारे साथ की, जब वो नाचती थी रुका नहीं जाता था तो मैं उनके साथ कूद जाया करता था, और नाचना आए ना आए लेकिन करते जरूर थे यार, घुसे रहते थे। एंड वी यूज्ड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ नुक्कड़ नाटक टाइप का था, वो भी करते थे यार। उसके साथ हम अपनी कॉलेज की टीम लेके मौलाना आजाद भी गए थे, जब उनका जो वो होता था उसमें बुरी तरह हार गए थे हम, एक कोशिश तो की थी यार। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो मुझे लग रहा है फिर आप तो ओम सोहा भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा अगर आप नाटक करते होंगे, क्योंकि ये तो हम सबकी जिंदगी का एक पार्ट है बहुत बड़ा, ओम सोहा। नहीं यार, मैं आई थिंक आई मिस दैट। अच्छा ओके बॉस, अगले सवाल की तरफ। हाँ चलो बॉस, ये बताइए अपना फेवरेट टीचर कॉलेज टाइम का और क्यों? दो टीचर थे यार, क्यों तो नहीं, मतलब एक यू नो फर्स्ट आई थिंक एवरीबॉडी यू नो अलोंग माय बैच विल से डॉक्टर रमेश बाबू वाज द टीचर पार एक्सेलेंस। मैंने उनसे अच्छा टीचर नहीं देखा, ही वाज सो गुड, मतलब ही वाज द काइंड ऑफ पर्सन जिनकी वजह से, दो लोग थे जिनकी वजह से हम लोग एनाटॉमी पढ़ा करते थे। एक तो डॉक्टर अपने वो थे डॉक्टर वाजपेयी, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत मजेदार थे, उनकी बातें बड़ी मजेदार थी, और डॉक्टर रमेश बाबू बिकॉज ही वाज रियली गुड, the diagrams he used to make, the way he used to teach anatomy, because you know I think those teachers are important. वो teacher जो first year में आपको मिलता है, एक ऐसा teacher इतना dedicated for his work and the way he teaches, it makes you realize कि no, this is fun, because you know anatomy तो नहीं, but physiology and these things can get boring, you know, life can get boring, but these kind of teachers make a lot of difference. So Dr. Ramesh Babu first year, and then Dr. Nagar, A.M. Nagar was a surgeon time, वो बाद में retire हो गए, and उनकी जो उनका पर्सोना था वो बहुत ही अच्छा था। He was a man, he was a good surgeon, but he was the man who used to love his life. ये अच्छी गाड़ियां खरीदना और you know, so एक वो डॉक्टर नागर, so yes, उन दोनों को मैं जरूर कहूंगा कि दो टीचर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा बस, अगला मजेदार सवाल इसी कड़ी में, टीचर से ही, हमारे टीचर से ही जुड़ा हुआ, कौन से ऐसे टीचर थे जिनसे आप बहुत ज्यादा खौफ खाते थे? अगर मैं नाम लूंगा तो सबको, डॉक्टर मलिक थे अपने ENT में। क्या बात है बॉस, मैं सबको, मैं मालूम है हर आदमी को, आज भी मेरे को उनकी शक्ल लिया था, यू नो वो गब्बर सिंह थे जैसे कि जब कोसों दूर मेडिकल कॉलेज के बच्चे बैठे होते तो डॉक्टर मलिक का नाम ले, तो वो थे। ही वाज आल्सो वेरी गुड टीचर,
his teaching was good and he actually made us realize that ENT जैसी 6 महीने की चीज थी यार, लेकिन उसमें भी इतना इम्पोर्टेंट हम लोग से पढ़ा, और आज मेरे को अपनी प्रैक्टिस में भी इतना काम आता है टू अंडरस्टैंड दी नेक की एनाटॉमी हम जानते हैं कितनी टफ होती है। तो यस डॉक्टर उनसे सबसे ज्यादा डर लगता था यार, वही सबसे ज्यादा खौफनाक टीचर थे। आई थिंक सबने उन्हीं का नाम लिया होगा। बिल्कुल 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 बॉस। अगले सवाल की तरफ आशीष बॉस। बस अगला सवाल है कि अगर आपने कुछ दोस्तों के तो नाम लिए, पर अगर आपको कहा जाए भाई कॉलेज लाइफ के या कॉलेज टाइम के आप 3 लोगों को अपने घर पे डिनर पे बुला रहे हैं, तो वो किन को बुलाएंगे और क्यों? यार इन लोगों से तो मैं यार हमेशा ही मिलता रहता हूँ, तो इन लोगों को तो बुलाना या नहीं बुलाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं यार इन लोगों से तो ऐसा सेट कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ मैं बहुत मिलता हूँ, तो इट विल बी हार्ड टू चूज हू। लेट्स कीप देम असाइड कि मैं उन लोगों को नहीं बुलाता, बट मैं जरूर वही डॉक्टर रमेश बाबू को जरूर बुलाऊंगा। आई विल लाइक टू कॉल हिम जस्ट फॉर टू शो हिम द रिस्पेक्ट एंड थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर आवरसेल्व्स एंड टू रियलाइज। एंड यस डॉक्टर नागर अगर मुझे मिल जाएंगे तो उनको जरूर बुलाऊंगा। और डॉक्टर वीके गोयल हुआ करते थे, वो मेडिसिन में थे, वो ही वाज आल्सो वेरी गुड। तो इन 3 लोगों के साथ बनाएंगे। आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू हैव दीस 3 पीपल सिट टुगेदर एंड देन यू हैव डिनर विद देम एंड टॉक अबाउट द ओल्ड डेज। आई थिंक वो अमेजिंग होगा एंड इट विल बी नाइस टू सी वेदर डॉक्टर रमेश बाबू वुड प्रोबब्ली रिमेंबर माय नेम एंड वेयर आई यूज्ड टू सिट इन माय क्लास एंड कौन सी डीएच टेबल पे था। बाकी लोग शायद याद नहीं कर पाएंगे, तो उनको याद दिलाना मैं कौन था विल बी रियली इंटरेस्टिंग। सो उन 3 लोगों को जरूर बुलाना चाहूंगा। यार दोस्तों से तो मिलते ही रहते हैं। ओके बॉस, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आपने पहले ही जवाब दे दिया है, तो मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि बॉस आपकी ओपिनियन में कॉलेज में अगर कुछ चीज चेंज होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? यार मुझे लगता है कि लिविंग क्वार्टर्स जो है, मैं अभी गया था, हमारा 25 इयर्स का हुआ था जब मैं गया था, तो हॉस्टल की हालत बहुत खराब थी। It was really bad and I tell you what, sometimes हमको लगता है कि क्या हम ये ठीक करवा सकते हैं। I know bureaucracy होती है, बहुत सारी चीजें होती है। वो जो स्टूडेंट्स के, एक तो हॉस्पिटल, ऑब्वियसली हॉस्पिटल गंदा है, उसको सफाई करानी है, बट आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम लोग एज ए स्टूडेंट की तरफ से हमें बोला जाए, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक हॉस्टल्स शुड इम्प्रूव अ लॉट, द टॉयलेट्स एंड दिस इज वी आर इन 21st century now। और 21st century में हम लोग 20 साल आगे निकल चुके हैं, तो हम लोग को वो जरूर अच्छा करना है। I think if I have to change anything, then living condition of the students. Okay, great boss, great. आशीष बॉस, अगला सवाल। बॉस अगला सवाल ये है, एक तो आप आंसर दे चुके हैं, अगर आप if you could switch lives with any fictional character, which one and why? Fictional character. Maybe Spider-Man. Oh. Why? मतलब अगर हिंदुस्तान में रहना तो पता नहीं, लेकिन हाँ maybe Spider-Man. I always liked Spider-Man because वो smart भी है and powerful भी है। You know, you can be a Superman, you can be a Batman, a rich ass who nobody likes, but Spider-Man is cute, but he's smart. वो scientist है, but he's also got power to change things. So yes, if I have to change, so you have to be smart and you have to be powerful and compassionate. Obviously, all superheroes are compassionate, but if I have to choose any fictional, so I would like to be Spider-Man. बिल्कुल बॉस। अगला सवाल बॉस, अगर हम सब लोग जो है, आप तो कल्चरल का आपने नाम लिया, तो हम सब लोग जो है कल्चरल वाले, स्पेशली जो है म्यूजिक में या और एक्टिविटीज में बहुत मतलब मजा आता है इस चीज में। आपका कोई पसंदीदा गीत या गाना जो हो और उसकी 2 लाइनें अगर आप सभी सुनने वालों और देखने वालों के लिए गुनगुना दें तो मजा आ जाए। यार सुनाने की बात मत करो, मैं गाना बना देता हूँ। क्योंकि यार मैं ज्यादा one of the reasons जो हम लोग को थोड़ा सा था, मैं बहुत ज्यादा हिंदी गाने नहीं सुनता है। I'm more into अंग्रेजी गाने ज्यादा सुनता हूँ, तो मुझे अंग्रेजी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसमें बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं यार। अब मैं क्या बताऊँ, उसमें एक मेटालिका का Nothing Else Matters है, वो हम लोग का कॉलेज टाइम पे एंथम हुआ करता था, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। आई थिंक वो आज भी अगर हम लोग बैठे हुए, मेरे जो यार दोस्त हैं, या जूनियर हो चाहे सीनियर हो, बजने लगता है, तो वी जस्ट कांट स्टॉप सिंगिंग दैट सॉन्ग। सो वो गाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक कि मैं गा आपने एंथम का, मेरा दिमाग साला कुछ और चला गया। नहीं लाइफ एंथम है, लेकिन हाँ वो था। ओके बस। बस नेक्स्ट है कि जो ई ब्लास्ट जो ये शुरू करी है मुहिम, इसके लिए, इसकी टीम के लिए कोई संदेश?
Yeah, you're doing a very good job. It's a beautiful job, and congratulations. And which is why we all are finding times and squeezing time to talk to you guys. And actually, मैं जब ये क्लास देखा था मैं सोचा था यार मेरा इंटरव्यू नहीं लिया इन लोगों ने, सबसे बातें कर रहे हैं साले, मेरे से नहीं बात की, तो ऐसी क्या बात हुई यार? 93 बैच में हो सकता है बाद में आएंगे. So yes, now I think it's a very good thing. And the good thing is that this pan word या pan international, so you're getting everybody involved. वो बहुत अच्छा है, because हम लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं. तो तुम पूछते हो ये तो यार वो है यार ये तो वो था, और यार ये कितनी सुंदर लगती थी, अभी भी इतनी सुंदर है ना. All those sort of things. यार वो तो कभी बदलेगा नहीं ना. आज भी तुम देखते हो, तुम सोचते हो यार थी तो यार माली, तो उस टाइप का. So I think it's a very good thing. I congratulate you guys. You're doing a very good job. And please keep it up. And if you need my help in any way, I'll try and help you out. But I think it's a very good job. बिल्कुल. दो चार नाम बता दो जो अब भी माल लग रही हैं आपको. नाम ले लूंगा, मेरे से कोई नहीं बुरा मानते यार मेरी बात का यार, इसलिए सबका नाम ले लूंगा. सब बहुत अच्छी लगती है यार. अब की बार जब मैं गया था तो मैं सोच रहा था यार, तो इतने साल निकले, 25 साल हो गए यार, and most people were looking the same they used to live 25 years ago. So I was really, अगर तुम्हें याद है आशीष एंड नितिन, तुम देखो हम लोग के पेरेंट्स जल्दी बुढ़े हो जाते थे नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक थोड़ा चेंज हो गया, या तो लोग अपना ख्याल ज्यादा रखने लगे हैं या जो भी है. आज भी लोग वैसे ही लगते हैं जो 20-25 साल. ठीक है, ऑब्वियसली एज के साथ थोड़ी चीज चेंज हो जाती है, थोड़े हम मोटे भी हो गए और थोड़े हम लोग अलग अलग तरह के हो गए, बाल रखने लगे अपने. लेकिन द पॉइंट इज कि पीपल लुक द सेम, सो दैट वाज अमेजिंग. क्या बात है बॉस. बॉस इंटरव्यू हमारा जो है अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है. तो आपको पता है कि OSA 2023 जो है 1998 बैच करा रहा है. तो मैं जो है आपसे जानना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सारे हमारे जो लालामाइट्स हैं, मतलब इंडिया में और अब्रॉड, कोई अगर उनको मैसेज देना चाहें इस OSA 2023 के लिए, तो प्लीज ये बेस्ट फोरम है अभी बोलने के लिए. या मैं सबसे पहला तो ये दूंगा कि टू दैट बैच जो ये करा रहा है, अगर 1998 बैच का, एवरीबडी शुड कम. सबको आना चाहिए. तुम कहीं भी हो देश दुनिया में, यू शुड बिकॉज बहुत पहले से हम लोग बता देते हैं. बिकॉज मैं आया था, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, अपनी वाइफ को लेके आया था, who's not from Meerut and she's never been to Meerut. She was very excited to come to meet all the friends and we had such a blast. इतने सारे लोग और सब मिल रहे हैं, और एक बार बता दो ये मेरी बीवी, सबको पता है यार ये अनुभव की बीवी है. we were gelling in so well. So my जो भी करा रहा है एवरी ईयर, जो भी बैच करा रहा है, और लोग आए ना आए, बट पूरा बैच या मैक्सिमम लोगों को जो आ सकते हैं उन्हें जरूर आना चाहिए. दिस इज अ रियली गुड थिंग. यू विल लव टू कम बैक टू योर alma mater. Some things you will like, some things you will take pity. जैसे मैंने कहा ना, मुझे हॉस्टल जाके उतना अच्छा नहीं लगा. मुझे लगा मेरे समय हॉस्टल ज्यादा अच्छा. अब तो वैसा लगा मुझे जैसे जेल की दीवारें बना दी थी. But that's different. But the whole idea, I think that's one thing that you should all should come. And I like this idea कि सब एक ही होटल में रुकते हैं. वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी और वही है जो तुम्हारा पहले कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे यार अपन तो ऊपर नीचे रहा करते थे हॉस्टल में. सो इट्स वेरी नाइस टू फील ऑल दैट थिंग. सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम. एंड द होल थिंग अबाउट स्टेइंग इन वन होटल एंड देन डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट वी डिड, आई एम श्योर अभी भी वैसा ही होता होगा. जो पार्टीज की हम लोगों ने रात भर तक, वो बहुत अच्छा था. तो माय थिंग इज लेट्स कीप दिस ट्रेडिशन गोइंग. And everybody who's listening to me, if they are having two doubts about whether we should go or not, you should go. This is the best time you will have, and your kids will love you for it. मैं अपने पापा को डॉक्टर ने बताया, KGMC से किया था उन्होंने MBBS. मैं उनके में 25 साल गया था, मैं हमेशा याद रखता था. And I was so happy, and I was telling my kids कि मैं अपने डैड के में गया था और मैं अपने में आया हूँ. I'm so happy कि I did it because I love Dan and I love Dan now. And मेरे बच्चों को भी बहुत मजा आया, जबकि वो तो हिंदी भी नहीं बोल पाते ठीक से, जैसे तुम लोगों के बच्चे होंगे. So, but उन लोगों को, they had a blast. So I think that's what I would say. Just keep this tradition going, and everybody should to participate. क्या बात है बॉस. आज जो मतलब मैं तो पहले तो दोनों को थैंक्स करूंगा, क्योंकि आप दोनों मेरे सीनियर हैं और आप जो है आशीष बॉस के सीनियर हैं. तो भाई जो इस फोरम पे आप दोनों आए, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बॉस आप दोनों को. और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये नेटवर्किंग का कनेक्शन है ये इसी तरह आगे चलता रहेगा. थैंक यू आशीष बॉस. थैंक यू बॉस. चलो ओके, ठीक है. ओके, बाय बाय. बाय.